हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है उपग्रहों की गति, पलायन, वेग। इसकी फर्स्ट वीडियो हो चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। इसमें डेफिनेशन देखिए, पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग। यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। आप देखते होंगे ऊपर की ओर कोई भी हम चीज़ फेंकते हैं वो वापस नीचे की ओर आती है। किसके कारण आती है? वो गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, पिंड को दिए गए प्रारंभिक वेग को बढ़ाते जाने पर पिंड अधिकाधिक ऊंचाई तक जाकर वापस लौटता है। अंत में एक ऐसा वेग आता है कि हम पिंड को उस वेग से ऊपर की ओर फेंकें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर नहीं लौट कर आएगा। पिंड के इस प्रारंभिक वेग को पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम वेग से अधिक वेग पर अगर हम उसको फेंकेंगे तो क्या है, वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय क्षेत्र है उससे वो पार निकल जाएगा, तो वो क्या है, पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा। उससे कम भी फेंकेंगे तो क्या होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जब तक रहता है तब तक क्या है, वो ऊपर तक जाएगा, फिर वापस नीचे की ओर लौट कर आ जाता है। बट अगर उससे ऊपर फेंकेंगे तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर बाहर निकल गया तो वो लौट कर नहीं आता, वो ऊपर ही निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं पलायन वेग। आगे देखिए, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानने पर पृथ्वी तल पर स्थित एम द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर -gmem/re होती है। ये ऊर्जा में बड़ा U बनता है। ठीक है, जहाँ me पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा re पृथ्वी की त्रिज्या है। पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने के लिए हमें gme/re के बराबर कार्य करना होगा। यदि हम m द्रव्यमान के पिंड को इतने वेग से फेंकें कि उसकी गतिज ऊर्जा gme/re के बराबर हो तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बराबर अगर हम फेंकेंगे तो क्या है, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। पलायन ऊर्जा बराबर होता है हमारा फॉर्मूला gme/re। इस दशा में पिंड को दिया गया वेग पलायन वेग हो, माना यह vo, तब पिंड की गतिज ऊर्जा होगी हमारी ½ mv²। ये क्या है, gme/re के बराबर होगा। ये ऊर्जा पलायन ऊर्जा जो है इस गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर बराबर रख दिया है। m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से gme/re बराबर हो गया ½ ve²। ठीक है, तो यहाँ से ve बराबर हो जाएगा, ve² बराबर होगा 2gme/re। ये e जो है सफिक्स में है। ठीक है, तो ve बराबर हो जाएगा √2me/re। ये हमारा क्या है, पलायन वेग है। पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g है तब g बराबर gme/re²। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। gme बराबर यहाँ से लिखेंगे तो आ जाएगा g(re) का स्क्वायर। ये क्या है, ऊपर हम फॉर्मूले में अपना पलायन वेग वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो ve बराबर आ जाएगा √2gre। ये हमारा पलायन वेग का मेन फॉर्मूला है। इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकंड से हम पृथ्वी तल से किसी वस्तु के लिए पलायन वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पलायन वेग का फॉर्मूला है। इससे ऊपर जो ये आया था, ये जो बॉक्स में बंद है, ये भी पलायन वेग का ही फॉर्मूला है। दोनों से हम पलायन वेग की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें देखिए, जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। आर की वैल्यू भी हम जानते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। दोनों की वैल्यू हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 11.2 × 10⁻3 मीटर/सेकंड। या फिर हम किलोमीटर में लिखें तो वी बराबर आ जाएगा 11.2 किलोमीटर/सेकंड। तो ये एस्केप वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला आ गया। कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में अगर हम संबंध लिखें तो ये हमारा आ जाएगा ve बराबर √2vo। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। आगे देखिए, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। पृथ्वी के प्रत्यय परिक्रमण करते किसी पिंड अथवा उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए जितनी ऊर्जा की उसको ज़रूरत हो रही है, आवश्यकता हो रही है, उसे उपग्रह की हम बंधन ऊर्जा कहेंगे। पृथ्वी के समीप ही परिक्रमण करते उपग्रह की
संपूर्ण ऊर्जा -12 GME/RE होती है, अतः पलायन करने के लिए उपग्रह को 12 GME/RE ऊर्जा देनी होगी, जिससे कि संपूर्ण ऊर्जा E शून्य हो जाएगी। ठीक है, इतनी ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा इतनी है, इतनी देनी होगी, तो ये क्या हो जाएगी, जिससे क्या है संपूर्ण ऊर्जा हमारी 0 हो जाएगी। इन दोनों को देखो प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अतः उपग्रह की बंधन ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, प्लस GME/RE, और इसको हम लिख सकते हैं 12 mGRE, क्योंकि यहाँ से इस GME की जगह हम GRE स्क्वायर लिख सकते हैं, ये GRE का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और अपॉन में एक आर है ही, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ऊपर ही बच जाएगा। तो यही हमने लिखा हुआ है, इस m की जगह m ही लिखा रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 mGRE। ये आ गई हमारी उपग्रह की बंधन ऊर्जा। आगे है आपका भू स्थिर अथवा भू तुल्यांकी उपग्रह। इसमें देखिए, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे उपग्रह की वह कक्षा जिसमें उसका परिक्रमण काल पृथ्वी का अपनी धुरी के परितः परिक्रमण काल के समान अर्थात 24 घंटे हो, तथा घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के समांतर हो, तो इस कक्षा में परिक्रमण कर रहा हो, तो ऐसे उपग्रह को भूस्थिर अथवा भूतुल्यांकी उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जिसका क्या है, परिक्रमण काल भी क्या हो, 24 घंटे ही हो। ठीक है, और उसकी घूर्णन की दिशा भी क्या है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के समांतर ही हो। ठीक है, जो दिशा पृथ्वी के घूर्णन की है वही क्या है, उस उपग्रह की भी है, उसका परिक्रमण काल भी पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर ही हो, तो इसको कहते हैं भूस्थिर अथवा भूतुल्यकारी उपग्रह।